Good morning, everyone. I am Meenal Chaudhary, working as assistant professor in Saipar, Aurangabad. Today, we are going to learn about the practical estimation of hemoglobin content of the blood. मतलब हमारे ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन कंटेंट है ये हम जानेंगे. So, first we will see about the introduction to hemoglobin. Hemoglobin is designated as Hb or Hgb. It is a red color pigment present in the red blood cells. आप सबने थ्योरी में पढ़ा होगा कि our RBC contains the hemoglobin which is comprises of Fe2+ that is ferrous ion and globin protein. मतलब हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पोर्शन होता है, एक नॉन प्रोटीन पोर्शन होता है. द प्रोटीन पोर्शन इज ग्लोबिन, द नॉन प्रोटीन पोर्शन इज हीम. और हीम के अंदर आयरन पार्ट होता है जिसे हम फेरस आयन Fe2+ बोलते हैं. Then it is a hemoglobin in the RBC that carries the oxygen from the lungs to tissues and CO2 from the body tissues to the lungs for excretion. मतलब RBC में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करता है और बॉडी टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसे फिर से लंग्स तक पहुंचाता है फॉर द एक्सक्रीशन प्रोसेस. Now, hemoglobin is responsible for the appearance of red color RBC and blood. Blood को या तो RBC को जो कलर मिलता है it is due to the presence of the hemoglobin. हीमोग्लोबिन एक क्रोमोप्रोटीन है जो कंसिस्ट करता है ग्लोबिन मॉलिक्यूल को एंड दिस ग्लोबिन प्रोटीन इज अटैच टू दी 4 रेड कलर्ड हीम मॉलिक्यूल्स. ये ग्लोबिन प्रोटीन्स जो है वो 4 रेड कलर्ड हीम मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होता है. हीमोग्लोबिन सिंथेसिस रिक्वायर्स द कोऑर्डिनेटेड प्रोडक्शन ऑफ हीम एंड ग्लोबिन. मतलब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनने के लिए कोऑर्डिनेटेड प्रोपोर्शन में हीम एंड ग्लोबिन जो है वो प्रोड्यूस्ड होना चाहिए. हीम जो है हमने पहले भी पढ़ा कि ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन पार्ट है. हीम जो है इट इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप दैट मेडिकेट्स द रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन. हीम एक ऐसा पोर्शन है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करवाता है हीमोग्लोबिन का. ग्लोबिन इज अ प्रोटीन दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द हीम मॉलिक्यूल. मतलब हम बोलेंगे इनर वाला जो पोर्शन है वो हीम है, उसके अंदर फेरस आयन होता है जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है और बाहर के लेयर जो होती है वो प्रोटीन ग्लोबिन से बनी होती है जो हीम मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट करती है. The estimation of hemoglobin in blood is commonly prescribed in various physiological and pathological conditions. मतलब क्या कि हम हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन क्यों करते हैं, या तो हम बोलेंगे हम हीमोग्लोबिन को क्यों चेक करते हैं, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं या तो हम बोलेंगे कि कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं या तो पैथोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, उसे डिटेक्ट करने के लिए हम हीमोग्लोबिन को मेजर करते हैं. इट इज एस्टिमेटेड फॉर द पर्पज ऑफ आइदर डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक टेस्ट. मतलब क्या डायग्नोसिस, अगर आपको कोई डिसीज़ हुआ है, डिसऑर्डर हुआ है तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन किसी किसी कंडीशंस में कम हो जाता है. सो आपको उस टाइप का डिसऑर्डर हुआ है क्या, डिसीज़ हुआ है क्या, वो चेक करने के लिए हम हीमोग्लोबिन का जो वैल्यू है वो चेक करते हैं. या तो प्रोग्नोस्टिक टेस्ट. प्रोग्नोस्टिक मतलब क्या कि हम बोलेंगे इट इज़ अ प्रिकॉशनरी टेस्ट कि मतलब हीमोग्लोबिन नॉर्मल है क्या, या तो हम बोलेंगे कि प्रिकॉशन के लिए कि आगे हमें ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इस कारण भी हम चेक कर सकते हैं. बट इट इज़ यूजुअली चेक्ड इन द केसेस ऑफ सस्पेक्टेड अनेमिया विच कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर. यूजुअली हम हीमोग्लोबिन को कम चेक करते हैं कि किसी पर्सन में या तो कोई पर्सन अनेमैटिक है क्या, चेक करने के लिए हम यूजुअली हीमोग्लोबिन को चेक करते हैं. अनेमिया कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर्स. सो इसीलिए यूजुअली अनेमिया के केस में हीमोग्लोबिन चेकिंग को प्रेफर किया जाता है. Then now we are going to detect the, or we can say we are going to estimate the hemoglobin by using the Sahalis method. हम जो आज प्रैक्टिकल करने वाले हैं उसमें हम Sahalis method को यूज़ करने वाले हैं फॉर एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. उसे ही हम एसिड हीमैटिन मेथड भी बोलते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द Sahalis मेथड. अकॉर्डिंग टू Sahalis मेथड या तो हम बोलेंगे एसिड हीमैटिन
मेथड ब्लड जो है वो 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ड्रॉप किया जाता है। ये तो हम बोलेंगे N/10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो लिया जाता है, उसमें हम हमारा ब्लड सैंपल जो है वो ड्रॉप करते हैं। अब हमारे आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा वो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा और एक ब्राउन कलर्ड कंपाउंड को फॉर्म करेगा। उस ब्राउन कलर्ड कंपाउंड को हम बोलते हैं एसिड हीमैटिन। मतलब जब 0.1 नॉर्मल HCl में आप अपना ब्लड सैंपल ऐड करोगे तो वहाँ पे फॉर्मेशन होगा एसिड हीमैटिन का, विच इज़ डार्क ब्राउन इन कलर। The color of the form acid hematin complex corresponds to the hemoglobin concentration in the blood। मतलब हम पहले देखेंगे उसके हम देखेंगे कि कैसा apparatus होता है सालिस मेथड का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिंसिपल पढ़ रहे। सो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो भी एक कंपैरेटर बॉक्स होता है, कंपैरेटर बॉक्स में जो कलर मैच होना चाहिए वो कलर उसमें डार्क ब्राउन कलर होता है। उस स्टैंडर्ड जो भी होगा वो स्टैंडर्ड कलर, उसके साथ हम हमारे एसिड हीमैटिन कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है उसको हम मैच करते हैं। ठीक है। सो द कलर ऑफ द फॉर्म एसिड हीमैटिन कॉम्प्लेक्स करस्पॉन्ड्स टू हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड एंड इज मैच विद द स्टैंडर्ड विच इज द रेफरेंस ब्राउन ग्लास गिवन इन द Sahalis apparatus. We match the color by diluting the acid hematin complex with the distilled water। और हम distilled water ऐड करके उस कलर को मैच करते हैं। हम ड्रॉप बाय ड्रॉप distilled water को ऐड करते हैं। कब तक ऐड करते हैं? जब तक वो जो रेफरेंस कलर हमें दिया गया है उसके साथ हमारे एसिड हीमैटिन कॉम्प्लेक्स का कलर मैच नहीं हो जाता, तब तक हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर को ऐड करते हैं। देन apparatus and equipments required for the Sahalis method are Sahalis apparatus, that is it consists of hemoglobin pipette जो 20 माइक्रोलीटर कैपेसिटी की होती है। देन उसमें Sahalis ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिन ट्यूब होती है। थीन ग्लास रॉड स्टरर होता है। Sahalis कंपैरेटर बॉक्स होता है जिसमें ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड दिया होता है। देन वी विल रिक्वायर द स्पिरिट स्वैब, ब्लड लैंसेट एंड ड्राई कॉटन स्वैब। सो आप डायग्राम में देखोगे कि Sahalis हीमोमीटर के क्या क्या कंटेंट होते हैं। आप सबसे पहले कंपैरेटर देखोगे। सो कंपैरेटर में जो स्टैंडर्ड है कलर वो दिया गया है। देन आप उसमें देखोगे कि सेंटर में हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब डाली गई है। बाजू में आपको वो ट्यूब दिखाई दे रही होगी, उस पे एक वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मार्क 2 दिया गया है। एक साइड से मार्क 2 होता है, अदर साइड से 20% होता है। मतलब क्या कि ये जो मार्क है 2 इट इज़ ग्राम और पीछे के साइड में आपको उसके परसेंटेज दिए गए होंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ हीमोग्लोबिनोमीटर पिपेट। ये जो पिपेट है इसमें हीमोग्लोबिनोमीटर पिपेट में हम क्या करते हैं, जो आपको मार्किंग दिखाई दे रही है 20 माइक्रोलीटर मार्क की, वहाँ तक हम ब्लड को सक करते हैं और वो ब्लड को हम हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब में इंसर्ट करते हैं जिसमें हमने पहले से 0.1 नॉर्मल HCl डाला हुआ होता है। एंड द लास्ट वन इज स्टरर, जिससे हम क्या करते हैं, जो हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब है उसमें जो भी हम डिस्टिल वाटर ऐड करते जाते हैं उसे हम मिक्स करते हैं। या तो जब हम 0.1 नॉर्मल में ब्लड ऐड करते हैं तो उसे भी हम मिक्स करने के लिए स्टरर यूज़ करते हैं। सो प्रोसीजर क्या है कि आपको जो हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब है उसको 20% मार्क तक फिल करना है विथ 0.1 नॉर्मल HCl। देन उसके बाद आपको जो ये आपको ट्यूब दिखाई दे रही हीमोग्लोबिनोमीटर पिपेट जो है, वो पिपेट में आपको 20 माइक्रोलीटर मार्किंग तक ब्लड को सक करना है। आफ्टर सकिंग आपको वो पिपेट जो है वो ट्यूब में इंसर्ट करना है और वो कंटेंट को आपको वहाँ पे रिलीज़ करना है। मतलब आप 0.1 नॉर्मल HCl में ब्लड सैंपल को ऐड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिनोमीटर पिपेट। अब आप क्या करोगे, उस सैंपल को मिक्स करोगे, मतलब मिक्स द एसिड हीमैटिन मिक्सचर इन द ट्यूब विद द ग्लास रॉड एंड यू हैव टू वेट फॉर 5 minutes। Then now the
डाइल्यूट द सॉल्यूशन बाय एडिंग डिस्टिल वाटर। अभी एसिड हिमेटिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, वो डार्क ब्राउन का होगा। आपका जो रेफरेंस ब्राउन ग्लास है उसके साथ वो अभी मैच नहीं करेगा। सो आपको क्या करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर को ऐड करना है, तब तक ऐड करना है जब वो रेफरेंस स्टैंडर्ड तक मैच नहीं हो जाता, ठीक है। एंड लास्टली यू हैव टू क्लीन द apparatus आफ्टर द प्रैक्टिकल इज ओवर। सो अब हम सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल रेंज जो है हीमोग्लोबिन की वो देख लेंगे। इन हेल्दी इंडिविजुअल, अगर हम एडल्ट में पढ़ेंगे तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की रेंज इज 14 to 17.5 ग्राम पर डीएल। आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन का जो यूनिट है इट इज़ ग्राम पर डीएल। देन एडल्ट फीमेल में होता है 12.3 to 15.3 ग्राम पर डीएल। देन न्यूबॉर्न बेबीज़ में अगर आप देखोगे तो 13.5 to 19.5 ग्राम पर डीएल होता है। देन एट 1 ईयर इट इज़ अबाउट 11 ग्राम पर डीएल। चिल्ड्रेन अप टू 10 ईयर्स का हीमोग्लोबिन इज़ 12 ग्राम पर डीएल। और कुछ एबनॉर्मल वैल्यूज़ होते हैं, मगर मतलब ये वैल्यूज़ अगर इंक्रीज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू एज या तो अकॉर्डिंग टू जेंडर, तो इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन वैल्यू इज़ नोन एज पॉलीसाइथेमिया। और अगर हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम अनीमिया बोलते हैं। मतलब क्या कि अगर हम देख रहे हैं अभी एडल्ट फीमेल में 12.3 to 15.3 है, लेकिन अगर किसी फीमेल का हीमोग्लोबिन 11 है तो हाँ डिक्रीज हुआ है, कम है, लेकिन उस कंडीशन को हम अनीमिया नहीं बोलते हैं। जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उस कंडीशन को हम अनीमिया बोलते हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रैक्टिकल। टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द ब्लड बाय यूजिंग द Sahalys hemometer. So requirement for the practicals are the Sahalys hemometer kit, which consists of one tube which has a marking of gram percent and percent. So here are the gram percent marking which is in the range 2, 4, 6, 8, 10. Then next one is you have to remember that these markings are even one. Then next here is the percentage marking, means if your hemoglobin is found to be 12 gram percent, then the percentage would be 85%. In this way you have to calculate percent plus gram percent of the hemoglobin. Now this is your Sahalys hemometer kit. You will require next is the cotton ball dipped in the alcohol for sterilization purpose, 0.1 normal SCL. Then a pipette for holding the blood, or we can say for pipetting out the blood which is of mark 20 cm. So you have to feel the blood within the capillary which is present inside up to this mark of 20. Then next requirement is of distilled water. Distilled water is required for the dilution purpose. Then you will need a dropper for adding the distilled water drop by drop into the tube of the Sahalys hemometer. Stirrer you will require for stirring the blood, 0.1 normal SCL and distilled water, and the pricking needle for pricking your finger. Now first what you have to do, you have to take this glass tube and you have to add 0.1 normal SCL up to the mark 2 gram. So in the yellow marking there are the marking of the gram percent, in red marking there are the percentage of the hemoglobin. So when there is a yellow mark you have to add the 0.1 normal SCL up to the mark 2. So now I have added the 0.1 normal SCL up to the mark 2. Then you have to keep aside or in this chamber the tube. Now take a cotton ball which is dipped in the alcohol. Now you have to apply this cotton ball dip in the alcohol for the sterilization purpose of the finger. Then you have to gently press your finger so that the blood will get accumulate here. Then you have to take a pricking needle, and while applying the pressure on the finger you have to gently prick the finger. Now you have to take this mark blood in the capillary up to the mark 20.
blood is filled up to the mark 20, then you have to pour the content into the tube. Which contains 0.1 normal HCl. Now you have to wait for a minute so that the blood and 0.1 normal HCl will get mixed. Now the period of 1 to 2 minutes waiting span is over. Now you have to remove this tube. You have to add that 1 drop of HCl, 1 drop of distilled water you have to add, or we can say drop by drop you have to add the distilled water up to that the color of that blood and 0.1 normal HCl will be same as that of the comparator tube. So now you have to add drop by drop distilled water and stir it. So you have to add the distilled water until the color matches to the side comparator tubes. You have to observe that comparator tubes in the line so that you will get the exact result. So you have to add drop by drop distilled water and then you have to stir it. So now I am adding the distilled water and stirring it. Distilled water is added up to, it will not match with the comparator tubes. So now here you will observe that the color of the middle tube is matching exact to that of the side comparator tube. So in the tube you will observe that the marking of the gram percent here is 11.8, you can say. Okay? So your hemoglobin content is hemoglobin content is 11.8 gram percent. And if we see in the percentage, it is nearly about 82%. So 82% and hemoglobin content is 11.8 gram percent. Yeah, you can say that